हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिल्ली कैरियर ग्रुप। आई एम रोहित और मेरे साथ बैठे हैं आज मधुर। और ये सेशन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मधुर ने जो अभी आपका 7 फरवरी को 2021 को जो आपका ऑल इंडिया लेवल पे जो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम हुआ था उसको ना सिर्फ क्लियर किया है बल्कि उसमें इन्होंने फर्स्ट पोजीशन को भी होल्ड किया है यहाँ पर। तो आज इनसे बात करके ये सब जानेंगे कि कैसी उन्होंने स्ट्रेटजीज को अपनाया, क्या उन्होंने अपने स्टडी प्लान्स को फोकस किया और क्या रीज़न है इनका कि कुछ ऐसा इन्होंने क्या स्पेशल किया कि इतनी बड़ी इन्होंने अचीवमेंट को हासिल किया है। तो फर्स्ट ऑल मधुर, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने ना ही सिर्फ सैनिक स्कूल के एग्जाम को क्लियर किया बल्कि आपने एक फर्स्ट पोजीशन को भी होल्ड किया है यहाँ पर। तो डीसीजी फैमिली की तरफ से आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मधुर, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। सर आई बिलोंग फ्रॉम अम्बाला। करेंटली आई एम स्टडिंग इन 8th स्टैंडर्ड। सर मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ एंड माय फादर इज़ अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। सर माय मदर इज़ अ हाउसवाइफ। ओके, तो घर में आप ही हो या आपके साथ वो आपके भाई बहन और भी हैं? नो सर, मेरा एक रियल ब्रदर एंड रेस्ट आर कजन्स। ओके, तो आप वो जो आपके भाई हैं वो आपसे छोटे हैं बड़े हैं? सर माय रियल ब्रदर इज़ यंगर देन मी। ओके, ठीक है। तो मतलब क्या रीज़न था, मतलब कुछ खास कारण है कि सैनिक स्कूल को चुना आपने? यस सर बिकॉज ये एक बहुत ही बड़ा लार्ज स्केल पर होता है एंड सर 33,000 अराउंड स्टूडेंट्स ने इसमें अप्लाई करा था। ओके। यस सर, तो फिर हमें अपने लेवल पर भी हम फोकस कर सकते हैं कि हम किस लेवल पर स्टैंड करते हैं ऐसे एक अक्रॉस द नेशन जो कंपटीशन हो रहा है। तो सर इसलिए मैंने अप्लाई करा और साथ ही इसलिए भी बिकॉज सैनिक स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर प्रॉपर एकेडमिक एजुकेशन भी मिलती है और साथ ही बच्चे को लाइफ में डिसिप्लिन भी सीखा जाता है। ओके, तो मीन्स ये आपके बिल्कुल पूरी तरह से फोकस ही सब कुछ क्लियर था कि आपने ये सब चीज़ें चाहिए थी, दैट्स वाई आपने इस चीज़ को चुना। तो अभी आपने कौन सी क्लास के लिए अपने सैनिक स्कूल करके 6th या 9th? सर 9th। 9th में आप जाओगे, ठीक है। तो आपने कहाँ के लिए अप्लाई किया था अपने आपको? सर सैनिक स्कूल कुंजपुरा। कुंजपुरा के लिए आपने अप्लाई किया था। तो अब आगे क्या प्रोसीजर होगा इसका? सर अब आगे पहले मेरा मेडिकल चेकअप होगा। ओके। एंड सर उसके बाद अगर मेडिकल क्लियर होता है तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एडमिशन। ओके, ठीक है। तो नो डाउट आपका मेडिकल भी हो जाएगा, फिट एंड फाइन ही लग रहे हो बिल्कुल। सो अगर मैं आपसे आपकी स्टडी के बारे में कुछ पूछूँ तो आपने ये फर्स्ट टाइम आपका एग्जाम दिया है आपने? यस सर, फर्स्ट। तो मीन्स आपने फर्स्ट टाइम में ही फर्स्ट पोजीशन को यहाँ पर गेन किया है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी बड़ी अच्छी चीज़ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इसके लिए कुछ स्पेशल प्रिपरेशन करी थी या कहीं से तैयारी आपने करना स्टार्ट किया था? सर मैंने अपनी प्रिपरेशन को तभी शुरू करा जब मैंने डीसीजी ज्वाइन करा था। ओके। सर मैंने डीसीजी जुलाई में ज्वाइन करा एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर मेरे को समझ आया कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और कहाँ से पढ़ सकते हैं हम। फिर उसके बाद मैंने अपनी सेल्फ स्टडी पर भी फोकस करा, साथ में जो मैं अकेडमी से सीखता था उसकी प्रॉपर रिविजन पर भी मैंने फोकस किया। तो एक खास पॉइंट मेरा यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे बहुत बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कहीं से कोचिंग भी लेते हो तो डेट्स वाई उसके बाद भी सेल्फ स्टडी होता है, बट एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू जैसे आपने स्टडी किया कोचिंग के थ्रू, उससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है? सर बिकॉज उसका तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है बिकॉज आप जितना भी पढ़ते रहो आपको नहीं पता कि वो आप सही पढ़ रहे हो या नहीं। सर बट व्हेन वी टेक कोचिंग देन वी गेट अ प्रॉपर गाइडेंस अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट नॉट इज इंपॉर्टेंट। ओके। एंड सर देन अनदर मेजर पॉइंट इज दैट डाउट क्लियरेंस। ओके सर बिकॉज अब घर पर मैं पढ़ता रहता हूँ सर, गूगल पर भी इतना नहीं हो सकते डाउट क्लियर। सर बट अगर 1-to-1 डाउट सेशन भी जब एंड के डेज में मेरे डाउट्स नहीं हो रहे थे क्लियर तो फिर मैम से बात कर मैथ्स के स्पेशल 1-to-1 डाउट सेशंस भी करवाए थे, उससे बहुत हेल्प हुई। ठीक है, तो मीन्स आपका कहने का मतलब है कि जो आपने ऑनलाइन सेशन लिए वहाँ पर आपके डाउट रिमूवल सेशन भी आपके अलग से होते थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो एक ये आपने बताया है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है कि कितना पढ़ना है और क्या आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आपका कोचिंग से पहले कुछ ऐसा था कोई सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता था कि भी हाँ इस सब्जेक्ट में मेरा थोड़ा होल्ड कम है, और आफ्टर जो आपने कोचिंग लिया उसके बाद आपका उस सब्जेक्ट के अंदर कॉफ़ी होल्ड काफ़ी अच्छा हुआ? ये सर एक मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट था दैट आई वाज नॉट टू मच, मतलब मैं उसमें कमांड नहीं थी, बट सर उस कोचिंग के बाद सर ने ऐसे मेरे को ट्रिक्स बताई जो टाइम सेविंग भी थी और उससे जल्दी सॉल्व भी हो सकता था। ठीक है, तो आपको मैथ किसने पढ़ाया है? सर आदित्य सर। ओके, आदित्य सर ने। तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं, कितने सब्जेक्ट्स आते हैं आपके एग्जाम के सर? अंदर टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं वो? मैथ्स, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, साइंस एंड सोशल साइंस। ओके, तो आपका जो भी आपने जितने टाइम की कोचिंग ली है उसमें आपका सबसे फेवरेट टीचर कौन रहा है यहाँ पर? सर आदित्य सर। आदित्य सर रहे हैं, ठीक है। कोई खास कारण? सर बिकॉज उनका जो वो क्लास को जिस तरह से ऑनलाइन मीन्स में भी वो होल्ड रखते थे एंड देन सर उनका सिलेबस कवरिंग पोर्शन भी बहुत अच्छा लगता था। ओके, तो जब आपने अपना रिजल्ट देखा और उसमें आपके मार्क्स भी आए होंगे तो उसमें आपने सबसे ज़्यादा स्कोर कौन से सब्जेक्ट्स में किया है? सर सबसे ज़्यादा तो मैंने उसमें
सोशल साइंस में किया। सोशल साइंस में किया, ठीक है। तो कुछ खास स्ट्रेटजी अपनाई थी आपने कोचिंग के साथ साथ अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए? सर मैंने खास स्ट्रेटजी ये अपनाई थी कि सबसे पहले मुझे सिलेबस क्लियर करना है अपना, एंड सर उसके बाद फिर मैं जितनी ज़्यादा हो सके रिवीजन कर सकता हूँ सर। इसीलिए मैंने साइंस एंड सोशल साइंस के अलग से नोट्स बनाए थे सर। वो मैंने कम से कम भी 4 to 5 टाइम्स बिफोर एग्जामिनेशन प्रॉपरली रिवाइज करा था। साथ में मैंने ऑनलाइन मीन्स का भी फ़ायदा उठाया, डिफरेंट वेबसाइट से भी। ओके, ठीक। आपका एम क्या है लाइफ के अंदर? सर मेरा एम है टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज एंड बी अ ब्यूरोक्रेट। ओके, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी एक लाइन है जो आपके यहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, Yes, sir. क्योंकि डिसिप्लिन लाइफ होती है काफ़ी। जब इसके बाद आप सिविल सर्विस में भी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर आप अपने नेशन को और देश को आप सर्व कर सकते हैं ऐसे। तो एक स्पेशल मैसेज आप क्या देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को जो आपकी तरह इस बार जिन्होंने अप्लाई किया या रह गए या अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर अपने आप को एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए? सर सबसे पहले तो जिनका एग्ज़ाम क्लियर करना रह गया है उनको ये कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम इतना टफ नहीं होता, बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, बिकॉज सीट्स जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड होती हैं, स्पेशली 9th स्टैंडर्ड में। Okay. सर और जो अगली बार के लिए कर रहे हैं प्रिपेयर, उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप सिलेबस पर फोकस कीजिए। जो भी आपका सिलेबस है उसकी थॉरो रिविजन करिए, एक्स्ट्रा मत पढ़िए, बिकॉज एक्स्ट्रा मैंने भी पढ़ा था उसमें से कुछ भी नहीं आया। स्टडी ओनली अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है। तो व्यूअर्स, देखा आपने कि कैसे मधुर ने अपनी उस स्ट्रेटजीज के बारे में हमें बताया है कि कैसे वो अपने एग्ज़ाम को क्लियर करके ना सिर्फ क्लियर ही नहीं किया कि कैसे आप एक अच्छा अपने लेवल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप जो इन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज को बताया है, जो भी इन्होंने अपनी स्टडी स्कीम को बताया, वो कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी जो अपने आप को नेक्स्ट ईयर या दोबारा किसी भी डिफेंस एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। सो मधुर, आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन कि आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया है। तो DCG फैमिली की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। मैनी विशेज़।